जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के गणित के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 4 का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। यह प्रश्न कह रहा है कि एक AP दिया गया है जिसके पद है 9, 17, 25 और ... और कह रहा है कि इसके कितने पद लेने चाहिए ताकि सभी को जोड़ने पर 636 मिले। तो देखिए हम लोग मान लेंगे कि इसके n पद लेने पर 636 मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। हम लोग मानेंगे कि इस AP के n पदों का योग जो है 36 है। माना कि इस AP के n पदों का योग 636 है। n पदों का योग 636 है, यानी कि SN बराबर हो जाएगा 636। और हम लोग जानते हैं कि SN होता है n पदों के योग का जो सूत्र होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और इसका मान 636 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस सूत्र में n आ रहा है, a आ रहा है और d आ रहा है। n तो हम लोगों को निकालना है क्योंकि इस AP के पूछ रहा है कि कितने पद लेंगे कि सबका योग 636 आ जाएगा। तो हम लोग इसमें n निकालना है, तो n का वैल्यू वाट कर देंगे। अब देखिए हम लोगों को a चाहिए, तो किसी भी AP का जो प्रथम पद होता है, यहाँ जो पहला पद दिया हुआ है वहीं क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 9। और अब हम लोगों को इसमें d चाहिए, और d बराबर होता है किसी भी पद में से उसके पिछले वाले पद को हम लोग हटा देते हैं तो d मिल जाता है। तो d के लिए हम लोग A2 में से A1 को घटा देंगे तो d मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ A2 जो है 17 है और A1 है 9, तो 17 - 9 बराबर d हो जाएगा 8। मतलब कि d का मान आ गया है 8। अब हम लोग इस a और d का मान इसमें रखेंगे, तो देखिए हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू, देखिए a का मान 9 है तो 2 इंटू 9 हम लोग कर देंगे, प्लस n-1 इंटू, और देखिए यहाँ d का मान 8 आया है तो हम लोग यहाँ 8 कर देंगे, और बराबर 636 है तो उसको 636 रहने देंगे। या इसको हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू, देखिए 2 इंटू 9 मतलब 2 को 9 से गुना करेंगे तो होगा 18, प्लस, अब देखिए यहाँ n-1 को 8 से गुना करना है, तो पहले हम लोग 8 को n से करेंगे तो 8n हो जाएगा। अब यहाँ -1 को n 8 से गुना करना है, और माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8 होगा, बराबर 636। अब देखिए हो जाएगा n/2 इंटू, अब 18 में से हम लोगों को 8 को घटाना होगा, तो 18 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 10, और प्लस 8n है इसमें, बराबर 636। या अब देखिए हम लोग इसमें से 10 और 8 में से 2 हम लोग कॉमन लेंगे, तो n/2 तो इसको हम लोग रहने देंगे, इंटू 2 कॉमन लिए हैं, तो देखिए 10 में से 2 कॉमन ले लें तो 5 बचेगा, क्योंकि 2 × 5 = 10 होता है। और 8n में से अगर हम लोग 2 कॉमन लें तो यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ 4n बचेगा, बराबर हो जाएगा 636। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, अब बचा n इंटू 5 + 4n, तो देखिए n से हम लोग 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5n, और n से 4 में गुना करेंगे तो होगा 4n का स्क्वायर, बराबर होगा 636। अब हम लोग इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे, जैसे द्विघात समीकरण को लिखा जाता है, मानक रूप जो द्विघात समीकरण का होता है उसी तरह से। तो इसमें हम लोग 4n² को 4n² को पहले लिखेंगे, प्लस 5n, और उसके बाद देखिए 636 जो बराबर के RHS में है तो प्लस में उसको हम लोग
LHS मिलाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 636 और उधर बचा केवल 0, तो बराबर के बाद केवल 0 हो जाएगा। अब देखिए ये द्विघात समीकरण के जैसे आ गया है। जैसे द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए इससे हम लोग अगर तुलना करेंगे तो यहाँ a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, b जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 5 और c हो जाएगा -636। अब हम लोग द्विघात समीकरण का जो मूल निकालते थे उसी तरह से इस द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे। तो देखिए किसी भी द्विघात समीकरण का मूल अगर हम लोग द्विघाती सूत्र से निकालते हैं तो इसके मूल हो जाता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ b जो है -5 है तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा b², मतलब b 5 ही है तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a है यहाँ 4 गुना, अब देखिए c -636 है तो -636 हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 2 इंटू a, देखिए यहाँ 4 है 4, अब बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 5 25, अब देखिए माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा, गुना हो जाएगा इधर बचा 636 बटा में 4 दूनी हो जाएगा 8। अब देखिए हो जाएगा बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस, अब देखिए 16 से हम लोगों को 636 में गुना करना है तो 16 छक्का 96 होगा, 96 में हासिल होगा 9, अब बचा 16 से 3 में तो 16 3 48 और 48 और 9 हो जाएगा 57, 57 का 7 होगा, हासिल होगा 5 और फिर 16 छक्का 96 और हासिल 5 हो जाएगा, 96 और 5 101 हो जाएगा, यानी कि 10,176 आ गया। 16 से 636 में गुना करेंगे और बटा में है 8, तो देखिए बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब हम लोगों को 25 और 10,176 को जोड़ना है तो 5 में 6 जुड़ेगा तो 6 और 5 11 की 1 होगा, हासिल होगा 1, 2 और 7 9 और 1 हासिल हो जाएगा, 10 की 0 हासिल होगा 1, अब यहाँ 1 बचा तो 1 और 1 हासिल, यहाँ हो जाएगा 2, उसके बाद बचा है 0 और 1, बटा में हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ अंडर रूट में आया है 10,201, मतलब कि इसका हम लोगों को वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो देखिए 10,201 का हम लोग यहाँ रफ पर वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए इसका पेयरिंग करेंगे, यहाँ 2 नंबर और लास्ट में एक संख्या बच गया। अब देखिए 1 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ होगा 1 और 1, यहाँ 1 1 कट जाएगा और यहाँ 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, ऊपर से आएगा 0 और 2। देखिए 2 में अगर हम लोग 1 भी लिख दे तो 21 हो जाएगा और 21 को 1 से गुना करेंगे तो 21 आएगा और 2 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग को यहाँ 0 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 20 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, यहाँ 0 होगा। अब यहाँ 2 में से 0 घटाएंगे तो होगा 2, इधर 0 और 2 जोड़ेंगे 20 में 0 को तो 0 ही रहेगा, ऊपर से आएगा 0 1। अब देखिए 20 के बाद अगर हम लोग 1 लिख दे तो हो जाता है 201 और 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखना होगा और 201 को 201 से गुना करेंगे तो 201 ही आएगा, यानी कि कट गया, यानी कि 10,201 का वर्गमूल 101 हो गया। तो हम लोग यहाँ अंडर रूट 10,201 की जगह पर 101 लिख सकते हैं। तो देखिए हो जाएगा बराबर -5 प्लस माइनस, अब हम लोग यहाँ 101 लिख देंगे क्योंकि इसका वर्गमूल 101 आया है, नीचे बटा में हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ से 2 भाग में हो जाएगा, होगा एक -5 प्लस 101 बटा में 8 और दूसरा होगा -5 माइनस 101 बटा में 8 बराबर होगा -5 और 101, मतलब कि 101 में से हम लोगों को 5 को माइनस करना होगा
तो 101 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 में से 6 मतलब 11 में से 5 घटेगा तो होगा 6 और यहाँ बचा 9 बट्टा में 8, यहाँ कटेगा तो 12 आ गया। अब देखिए यहाँ होगा -100, देखिए माइनस में दोनों है, माइनस में 5 भी है और माइनस में 101 भी है, तो होगा -106 बटा में 8, कटाएंगे तो होगा, देखिए 2 से 2 चौके 8, यहाँ 2 पचे 10, 2 3 6 मतलब -53 बटा में 4। देखिए यहाँ n का जो मान आया है 2 आया है, एक आया है यहाँ पर 12 और दूसरा आया है -53 बटा में 4, लेकिन n का मान जो है, n का मान ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए n का मान होगा 12, मतलब कि इस AP के 12 पदों को जोड़ने पर 636 आएगा। और यही प्रश्न पूछ रहा था। मुझे आशा है प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।